हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी कि एनटीएससी परीक्षा होने वाली है 14 मार्च को। उस परीक्षा के अंतर्गत आप अपनी ओएमआर सीट को किस प्रकार से फिल करेंगे। तो अधिकांश बच्चों के द्वारा ओएमआर सीट भरने में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और जिस कारण उनका जो है ओएमआर सीट चेक भी नहीं होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना होता है, जिसके अंतर्गत आपको जो है अपनी ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी है, तभी आप अंदर स्कोर कर पाएंगे और जो नंबर आप जो है क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे और उनके उनके सॉल्यूशन आपके चेक हो पाएंगे। क्योंकि ओएमआर शीट जो है कंप्यूटराइज्ड होती है और कंप्यूटर से डायरेक्टली चेक होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो है ओएमआर शीट बिल्कुल केयरफुली भरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ओएमआर शीट को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को लेकर ये हमारे ये वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, तो एनटीएससी की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम 2020 का। हमने इसका जो है आपका लेटेस्ट, क्योंकि 2020 में ही जो एनटीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ओएमआर शीट किस प्रकार से थी उसको हम फिलअप करना आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इसमें दो प्रकार के परीक्षाएं होती हैं। दो जो है पेपर होंगे आपके। एक होगा सेट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ये होगा, तो क्लास 10th का। और इसी प्रकार सेट और मेट क्लास 8th का भी यही प्रोसेस होता है बच्चों। तो कक्षा 8 और कक्षा 10 दोनों में बिल्कुल सेम ओएमआर सीट आती है। ठीक है, तो ओएमआर सीट दोनों में सेम ही आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको इस ओएमआर सीट को फिल करने की मेथड सीख लेनी है और किस तरीके से आप इसको भरेंगे। तो इसके अंतर्गत देखो बच्चों, ये कहा गया है यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो आपको या तो ब्लैक पेन ले चलनी है, वहाँ पर ब्लैक पेन ले जानी है, और या आपको ब्लू पेन ले जानी है। ठीक है बच्चों, तो ब्लैक या ब्लू पेन ले जानी है आपने, और वो भी डॉट पेन होनी चाहिए। ठीक है, डॉट पेन होनी चाहिए। आपको जो है जेल पेन का यूज नहीं करना है। तो जेल पेन यहाँ पर साफ लिखा गया है, डू नॉट यूज इंक ऑब्लिक जेल पेन। ठीक है, आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको डॉट पेन का यूज़ करना है, जिसको बॉल पॉइंट पेन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसके अंतर्गत। अब दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के नाम से होगा, जिसको हम कहते हैं मैट। ठीक है, तो सेट और मैट दो एग्ज़ाम में आपके इसमें होते हैं, और दोनों परीक्षाओं के बीच में 1 घंटे का या सवा घंटे का 1.5 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है अपने प्रवेश पत्र में, जो आपको प्रवेश पत्र मिला है, उस प्रवेश पत्र के अंतर्गत जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जिस समय पर आपको पहुंचने की बात कही गई है, उस समय पर आपको अपने परीक्षा कक्ष में पहुंच जाना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको ओएमआर सीट, वहां पर जो इनविजिलेटर होंगे, जो टीचर्स जिनकी ड्यूटी उस रूम में लगी होगी, वो टीचर आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड कराएंगे, और उस ओएमआर सीट को आपने बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। तो यही, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, कक्षा ख़ास तौर पर कक्षा 8 के बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, और 10th के बच्चों से भी होती है, लेकिन कक्षा 8 के बच्चों के द्वारा विशेष तौर पर होती है। तो जिस कारण से उनकी कॉपियाँ चेक नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और वो मेरिट में आने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप वो एमआर सीट में रोल नंबर वगैरह सही से नहीं भर पा रहे हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मेन पॉइंट होता है, तो इसलिए आप लोगों को वो एमआर सीट बहुत अच्छे से फिल करनी है। अब बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस तरीके से ओएमआर सीट को फिल करेंगे। तो बात करते हैं। तो बच्चों, आपके लिए जो ओएमआर सीट आती है वो इस प्रकार से आती है। इस स्कॉलस्टिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट सेट फॉर क्लास 10th, यहाँ पर 10th के लिए है, तो ऐसे ही क्लास 8th के लिए भी आती है। तो आपके पास जो ओएमआर सीट हो इस प्रकार से आएगी, और उसमें आपके अलग अलग बने होंगे। यहाँ पर आपको कहा गया है टेस्ट बुकलेट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर भरना है आपको, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपका रोल नंबर भरना है। तीसरे में आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर कास्ट भरनी है। यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी स्टेटस भरना है।
डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कहीं हैंडीकैप है या क्या है। तो अगर विकलांग वगैरह कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस पर टिक कर देना है। उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो टोटल 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान होंगे। तो हम इसको आपको बताते हैं पूरा डिटेल पूर्वक किस तरीके से आपने इसको फिल करना है। और लास्ट में कैंडिडेट सिग्नेचर आपके यहाँ साइन होने हैं और यहाँ पर होने इनविजिलेटर साइन। तो बहुत सारे बच्चे इनविजिलेटर साइन को भी यहाँ पर अपना साइन कर देते हैं, तो ये भी गलत होता है, तो इसलिए OMR सीट भी चेक नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, और ये आपका होता है OMR सीट का नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आता है आपका टेस्ट बुकलेट नंबर। ठीक है बच्चों, तो माना आपके पास जो टेस्ट बुकलेट नंबर्स है, ये OMR सीट के अंदर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर वाले कॉलम को आप किस प्रकार से भरेंगे। तो माना आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है 1 2 3 4 5 6। टेक्स्ट बुकलेट जो होता है बच्चों वो कहते हैं पेपर को। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, प्रश्न पेपर मिलेगा, उसको कहते हैं टेक्स्ट बुकलेट नंबर। और उसके ऊपर जो है 6 अंकों का एक कोड लगा होता है, नंबर होता है। वो नंबर इसी प्रकार से अंकों में या किसी प्रकार भी हो सकता है, तो उसको आपने फिल करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने 1 ऊपर भर देना है और नीचे ये जो जहाँ पर गोले में 1 लिखा है, इस गोले को भी फिल आउट कर देना है। ठीक है, फिलअप कर देना है। सेकंड आपका 2 है और संख्या, तो ये सेकंड वाले उसमें आपने 2 को फिल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, गोले से बाहर आपका वो नहीं आना चाहिए, कलर नहीं आना चाहिए। थर्ड वाले में 3 लिखा है, तो 3 वाले कॉलम को हम भर देंगे यहाँ पे। 4 वाले में 4 लिखा है, तो फोर्थ कॉलम को फिल कर देंगे। फिफ्थ वाले में 5 लिखा है, तो 5 वाले कॉलम को फिल कर देंगे। और फिर 6 वाले कॉलम को फिल कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप OMR सीट को फिलअप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट टेस्ट बुकलेट नंबर। उसके बाद सेकंड जो कॉलम होता है बच्चों, यहाँ पर रोल नंबर का होता है। तो रोल नंबर में भी माना एग्जांपल के तौर पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 माना, ये हमने एग्जांपल लिया है बच्चों। आपके पेपर, आपके जो प्रवेश पत्र, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपने उसी रोल नंबर को इसमें फिलअप करना है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 वाले में आप 1 के नीचे 1 वाले गोले को भर दोगे। 2 वाले में जैसे जहाँ पर 2 वाला गोला है वो 2 लिख उसको भर दोगे आप। ठीक है, 3 वाले में आप 3 वाले को भर दोगे। 4 वाले में आप 4 वाले को भर दोगे। 5 वाले में 5 को भर दोगे। 6 वाले में 6 को भर दोगे। ठीक है, 7 वाले में 7 को भर दोगे। 8 वाले में 8 को भर दोगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है रोल नंबर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आपका रोल नंबर यही सब कुछ हो। ठीक है, तो अगर आपके रोल नंबर कुछ और हैं तो आप उसको भी भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे आपने, जैसे अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों, आपका रोल नंबर कुछ भी अल्टरनेट हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर और ले लेता हूँ, जैसे आपका 1 5 2 0 4 3 6 2 माना ये है किसी का रोल नंबर। तो 1 को फिल करेगा पहले, फिर 5 को फिल करेगा दूसरे वाले में, तीसरी लाइन में 2 को फिल कर देगा, चौथे में 0 को फिल कर देगा, पाँचवें में 4 को फिल करेगा, छठे में 3 को फिल कर देगा, फिर उसके बाद अगले वाले में 6 को फिल कर देगा और उसके अगले वाले में 2 को फिल कर देगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से, और आपने कंप्लीट फिल करना है, इसको अधूरा नहीं करना है। यहाँ पर आप ये इस चीज़ का ध्यान दें, गोले को बिल्कुल कंप्लीट फिल करना है, पेंसिल से नहीं, आप ब्लैक या ब्लू पेन से इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हर बच्चे की अलग अलग होगी और वो आपके प्रवेश पत्र में लिखी हो सकती है। अगर प्रवेश पत्र में लिखी हुई होगी, अगर नहीं हुई तो आपको अपने हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए। जैसे किसी बच्चे का माना है 20, है ना, 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी हो, और उसके अलावा किसी भी बच्चे का माना 2010 है, माना 2010 है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 20 जनवरी 2010 उसने भर दिया है ना। जनवरी को 1 लिखते हैं बच्चों, 01 लिखोगे यहाँ पे, और 20 है। ठीक है, तो 20 जनवरी अब 20 में आपको क्या है, 2 आया सबसे पहले, तो इसमें 2 को फिल कर दोगे और 0 में 0 कर दोगे। ठीक है,
जनवरी में 0 कर दोगे, फिर 1 को कर दोगे, ठीक है। 20 जनवरी, फिर 2010 में 2 को कर दोगे, फिर 0 को कर दोगे, फिर 1 को कर दोगे, फिर 0 को कर दोगे। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई है, ये 0 है ऊपर, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और ये जो है आपका नीचे ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर आप इसको फिल कर दोगे। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ फिल करने का तरीका। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका कास्ट और कैटेगरी कोड आता है बच्चों। यहाँ पे कास्ट में देखो, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है या एससी है, जिसको शिल्पकार कहते हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि कोई भी अन्य वो अन्य पिछड़ी जाति इनको जिनको कहते हैं, और एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसमें से जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और कॉमनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल के लिए आप इस गोले को फिल कर देंगे, जनरल के आगे के गोले को फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आप एससी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी को भी यहाँ पर गोला कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपने एक ही कैटेगरी को यहाँ पर गोला करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपने दो दो जो है गोला नहीं करना है। माना कोई कैंडिडेट है, अगर वो जनरल सामान्य जाति का है, तो सामान्य जाति का है तो जनरल के आगे इस तरीके से गोला कर लेगा। अगर कोई अन्य कैडर से है तो उसको अप्लाई कर सकता है। अगला है डिसेबिलिटी स्टेटस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी आपने शो करनी है, जैसे BLV है ना, DH LD, ठीक है, AID, और उसके बाद MD या नन। तो आप डिसेबिलिटी के बारे में अपने उसमें देख सकते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपका प्रवेश पत्र मिलेगा बच्चों, उसमें आप जो है देख सकते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है। अगर डिसेबिलिटी है तो भर देना है, अगर नहीं हुआ तो नन में भर देना है, ठीक है। नन का मतलब कोई सा भी नहीं, तो 6 नंबर वाला आपने फिल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें तो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, ये जो है आपका OMR शीट का आंसर शीट है। तो आपको जैसे माना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपसे कह दिया कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी, माना ऐसा कह दिया, तो आपके पास ऑप्शन क्या आएंगे। ऑप्शन आपके पास 1 आ सकता है, अल्मोड़ा आ सकता है, ठीक है, अल्मोड़ा आ सकता है। सेकंड में आपका आ सकता है देहरादून आ सकता है, देहरादून आ सकता है बच्चों। थर्ड में आपका ऑप्शन आ सकता है चमोली आ सकता है। ऐसे ही आपको कुछ भी आंसर दे आ सकता है। और फोर्थ में आपको दे दिया माना नैनीताल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये 3 दे दिए, तो इस चारों में से आपको पता ही है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है भाई, देहरादून में है। तो देहरादून कौन से नंबर पर भरा है इन्होंने, दूसरे नंबर पर, ठीक है बच्चों। तो देहरादून दूसरे नंबर पर, तो फर्स्ट वाले गोले में आप किसको भर दोगे, दूसरे वाले गोले को भर दोगे। तो यानी कि पहले का दूसरा आंसर आपका सही है, ठीक है। अगर अब ऐसे ही माना दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन बच्चों, अगर इन्होंने कह दिया भाई, आपसे कह दिया यहाँ पर, अगर क्वेश्चन पूछ दिया, इन्होंने कहा लंबाई का मात्रक क्या है, माना पूछ दिया लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में। अब लंबाई का मात्रक है, आपको फर्स्ट ऑप्शन दे देगा, लंबाई का मात्रक क्या है, आपसे कह दिया केजी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको जो है मीटर, ठीक। और थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया, माना कुछ भी दे दिया बच्चों, यहाँ पे दे दिया आपको डेसिमल दे दिया, ठीक है, डेसिमल दे दिया। और फोर्थ आपको दे दिया, माना फोर्थ आपको दे दिया लीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो आप मीटर वाले गोले को फिल कर दो। मीटर वाला गोला कौन से नंबर पर है, दूसरे वाले नंबर पर, तो इसको 2 को आप गोला कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो सही आंसर को आपने यहाँ पर टिक कर देना है, बाकी अन्य को टिक नहीं करना है, अन्य ऑप्शन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपने चलते 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 आपने 100 क्वेश्चन का पेपर जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये तरीका हुआ। तो ऐसे करके आपने ऑप्शन भरने, ऐसे नहीं कि आप एक ही जगह पर 2-2 3 3 गोलों को फिल कर देना बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर इसके अंदर करना है अपने। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही आंसर है, माना आपका छठे वाले क्वेश्चन का फोर्थ वाला आंसर सही हो रहा है तो आप फोर्थ वाले को गोला कर दोगे।
7वें वाले में अगर दूसरा सही है तो दूसरा कर दोगे, 8वें में माना तीसरा सही है तो तीसरा कर दोगे, 9वें में फर्स्ट वाला सही है तो फर्स्ट कर दोगे, 10वें में सेकंड है तो सेकंड कर दोगे, 11वें में चौथा है तो चौथा कर लोगे। कहीं कहीं पर 12वां भी आपका चौथा सेम हो सकता है, 13वां भी चौथा ही हो सकता है। तो आपका जो आंसर सही हो उसको आप फिल कर देंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो है यहाँ पर 41 से लेके 80 तक ये OMR सीट का है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से है करके, ठीक है। आप इसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 81 से लेके 100 तक ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें भी वही है, जैसे माना 86 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन तो 86 में तीसरा कर दोगे, 87 माना पहला है तो पहला गोला कर दोगे, 88 को माना आपका दूसरा है तो दूसरे गोले को फिल कर दोगे, 89 में माना चौथा है तो चौथे को फिल कर दोगे, 80 में पहला है तो उसको कर दोगे। यानी जो आपका सही आंसर है उस गोले को भरना है आपने हर प्रश्न के हिसाब से। और उसके बाद क्वेश्चन आपने क्वेश्चन के हिसाब से उसका सॉल्यूशन पहले चेक कर लेना है। क्वेश्चन आपका बुकलेट जो आपको बुकलेट मिलेगी बच्चों, ठीक है, बुकलेट आपको वहाँ पर मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपने देखना है, उस पेपर में आपने सही आंसर देखना है पहले, जो जो नंबर वाला आंसर सही होगा उसको यहाँ गोले में OMR शीट के अंदर भर देना है, ठीक है। OMR भरते वक्त तो बिल्कुल सावधानी का परिचय देना बच्चों। उसके बाद OMR शीट करने के बाद आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको कैंडिडेट सिग्नेचर का एक कॉलम मिलेगा लास्ट में, तो उसमें आपने सिग्नेचर कर देने हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम अगर माना किसी बच्चे का नाम अमित है तो इस तरीके से अमित लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसा आपने पहले साइन किए होंगे, जैसे आपके स्कूल में हुए होंगे, अगर उसने इंग्लिश में कर रखा है तो वो अमित लिख सकता है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे आपका और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है ना। और माना आपसे आपका नाम अगर जो है राजीव है तो आप राजीव लिख दो, ओके, जैसा आपने उसमें लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कैसे भी लिखा हुआ तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। बहुत इस बॉक्स के अंदर आपने इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें है इनविजिलेटर सिग्नेचर। इनविजिलेटर सिग्नेचर में आपने क्या करना है, आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है बच्चों। इस वाले बॉक्स के अंदर आपकी कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके जो टीचर आएंगे एग्जामिनर वो चेक कर देंगे, जैसे कोई भी टीचर आए होंगे वो चेक कर लेंगे और यहाँ पर अपना डेट वेट डाल के उसको चेक कर लें, लेकिन आपने इसको चेक ज़रूर करवा लेना है, ठीक है। आपके इस कॉपी में इन्विजिलेटर यानी कि जो क्लास के अंदर जो टीचर लगे होंगे ड्यूटी पे उनके साइन होने चाहिए। तो अगर आपके उसमें सर लोगों ने अगर साइन नहीं किए तो आपने बताना है उनको कि सर हमारे उसमें साइन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका कोई ना कोई साइन हो जाएंगे और यहाँ पर वो डेट डाल देंगे, ठीक है, 14 मार्च करके। तो ये उनका काम है, ये वो टीचर अपने हिसाब से करेंगे। अगर बाई चांस आपके उसमें इनविजिलेटर साइन नहीं हो पाते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ये जो बच्चों आपका है, ये आपका सेट और मैट दो एग्ज़ाम होते हैं। सेट का एग्ज़ाम होता है और मैट का एग्ज़ाम होता है, ये मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये था बच्चों आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का NTSC परीक्षा 14 मार्च 2022। इस बार जो परीक्षा हो रही है उत्तराखंड के अंतर्गत NTSC परीक्षा 14 मार्च को जो आयोजित हो रही है उसकी OMR शीट कैसे भरें इसको सीखने का आपका ये मौका है बच्चों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके अधिक से अधिक साथी जो हैं इसको विजिट करेंगे तो आप उनको जो है इसका अनुभव होगा और उनका जो एग्ज़ाम है जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आप OMR शीट गलत भरते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपका OMR शीट से सीधे कंप्यूटर के द्वारा सीधे चेक होती है और सीधे स्कोरिंग आपका मिल जाता है। अगर आप वहाँ पर OMR शीट भरने में अगर रोल नंबर वगैरह कुछ मिस्टेक कर देते हैं और आपको यहाँ पर फ्लूट लगाने का भी चांस नहीं होता बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार वहाँ पर फ्लूट लगा लूँगा ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं लगाना होता है, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपने जो है OMR शीट को बड़ी सावधानी से भरना है। आपके नंबर कम आए और OMR शीट में गलती ना हो तब भी आप सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने पूरे क्वेश्चन सही किया और OMR शीट में भरने में रोल नंबर भरने में आपने मिस्टेक कर दी कहीं पर भी गोले बनाने में या OMR भरने में, तो वहाँ पर आपका जो है मिस्टेक हो जाएगी तो आपके सारे नंबर जीरो के समान हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जो है परीक्षा में जाने से पूरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों को सभी साथियों तो इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है बच्चों। विश यू